हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आरक्षण या रिजर्वेशन के बारे में। आई वॉज अ जनरल कैटेगरी जेई स्टूडेंट एंड मैं भी ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, बट इस वीडियो में मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इस चीज़ पर अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इसी नोट पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडिया में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बैकवर्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं ताकि उनके अपलिफ्टमेंट और सोसाइटी में उनके मर्जर में हेल्प हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिजर्वेशन कहाँ है? रिजर्वेशन हम मेजरली फेस करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एजुकेशन एंड एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज एट्सेट्रा में। और बात करें इसके टाइप्स की तो फर्स्टली रिजर्वेशन इज़ गिवन टू ऑल द 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन कास्ट विच इंक्लूड SC, ST एंड OBC। सेकेंडली, रिजर्वेशन इज़ गिवन टू गर्ल्स और वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। Thirdly and most genuinely, it is given to economically weaker section on the basis of income. Lastly, it is given to physically disabled people, Kashmiri migrants and people who belong to defense category. जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे तब हमारे देश में इन सभी कास्ट्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और उस समय के हिसाब से सोचे तो येस, इट वाज नेसेसरी एट दैट टाइम। बट दुख की बात यह है कि जो चीज़ 10 साल तक इम्प्लीमेंट होनी थी वो पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़ के कारण आज तक ख़त्म नहीं हुई। रिजर्वेशन वाज मेंट ताकि इन कास्ट को अपलिफ्टमेंट में हेल्प मिले, पर अब इसके मिसयूजेस होने लगे हैं जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। इनिशियली जब आरक्षण का प्रपोजल आया था तब इट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल। इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था और उनका मानना था कि इससे देश की यूनिटी पर काफ़ी इफेक्ट होगा। वहीं उसके सपोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर सामने आए थे। अगेन उस समय के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट था, पर आज नहीं। हम 21st सेंचुरी में रहते हैं और अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है कि स्किल्स और मेरिट के बेसिस पर ही डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को बेनिफिट्स मिले, ना कि उनकी कास्ट के बेसिस पर। हम स्कूल्स में और कई जगह कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वही एजुकेशन में अच्छी मेरिट होने के बावजूद कुछ लोग सफ़र करते हैं ड्यू टू कास्ट रिजर्वेशन। क्या ये जस्टिफाइड है? एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 2 से 4 साल मेहनत करता है, अच्छी मेरिट लाता है और एक सर्टेन लेवल तक पहुंचता है। वहीं एक SC, ST या OBC का बच्चा कम मेहनत और कंपैरेटिवली काफ़ी कम मेरिट से उस जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की सीट ले जाता है। क्या कास्ट और कैटेगरी मेहनत और मेरिट से ज़्यादा डिजर्विंग है? सोचिए और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, नाजायज़ रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। रिजर्वेशन वॉज मेंट फॉर अपलिफ्टमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़। बट आज के टाइम जो फैमिलीज़ वेल टू डू हैं और ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुकी हैं, यानी जिनकी पिछली जनरेशन्स रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा चुकी हैं, वो भी इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि नाजायज़ है। वेल टू डू एंड डिस्पाइट हैविंग ऑल द फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेस टू नो अदर, दीज पीपल गेट रिजर्वेशन जस्ट बिकॉज वो उस कास्ट में पैदा हुए हैं। ये जायज़ कैसे हो सकता है? आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज़ का ध्यान रखते हुए प्रॉपर लॉज बनाने चाहिए। और इसी के साथ चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 पर। आरक्षण या अन्याय। इस चैप्टर में डीप जाने से पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा प्रेजेंट करना चाहूँगा। ये एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी DTU की JEE मेंस रैंक कट ऑफ है। अगर हम इसकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच को ही कंसिडर करें तो देखिए जनरल रैंक कट ऑफ वर्सेस अदर कैटेगरी रैंक कट ऑफ्स में कितना फ़र्क है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यह एग्ज़ाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है थ्रू आउट द कंट्री, जिसमें लगभग 9 से 12 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अगर लोअर ब्रांचेस की ओर बढ़ें तो ये गैप और भी ज़्यादा है। हाउ इज़ इट जस्टिफाइड? सिर्फ JEE मेंस ही नहीं, इस देश के और भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स लाइक JEE एडवांस, NEET UG एंड PG, UPSC, RRB एट्सेट्रा में भी काफ़ी रिजर्वेशंस हैं। अक्सर मैंने भी ये काफ़ी बार महसूस किया है कि जितना प्रेशर और फेल होने का डर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स पर होता है, उसका फ्रैक्शनल ही बाकी कैटेगरी स्टूडेंट्स पर होता है। और इसका एकमात्र कारण है आरक्षण। जब 9 लाख में से 7 लाख रैंक पर भी आपको वही मिल जाएगा जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 30,000 रैंक पर मिलता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इतना प्रेशर क्यों लेगा। पर इस सब में फ़ायदा किसका है? जवाब है किसी का नहीं। जब आपको बिना मेहनत के इतना सब मिल जाएगा तो आपका आगे के लेवल्स पर स्ट्रगल करना जाहिर है। और बात करें नुकसान किसका है, तो आंसर काफ़ी क्लियर कट है, देश का।
एक बच्चा जिसको मेहनत करने की आदत है और वो सोली मेहनत के दम पर ही वहाँ तक आया है, उसकी सीट जब गवर्नमेंट एक नॉन डिज़र्विंग एंड नॉन हार्ड वर्किंग बच्चे को दे देगी तो फ्यूचर तो देश का ही ख़राब होगा ना। इसी नोट पर इस चैप्टर को यहीं कंक्लूड करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। यह इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, हाउ मच रिजर्वेशन इज जस्टिफाइड। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द 4 मेजर टाइप्स वन बाय वन। नंबर 1, on the basis of caste. In 21st century India, reservation based on caste should be demolished. इससे सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन देकर हम अपने ही एजुकेशन सिस्टम के साथ आयरनी कर रहे हैं। एक जगह हम कास्ट डिवाइड को क्रिटिसाइज़ करते हैं और दूसरी जगह कास्ट रिजर्वेशन को जस्टिफाई। वक्त की नज़ाकत यह है कि अब दूसरी कैटेगरीज़ को भी मेहनत कर अचीव करने की आदत डालनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बेनिफिट्स पर। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर रिजर्वेशन गर्ल्स को एंकरेज करने के लिए लाया गया था, बट नाउ अ डेज जैसे जैसे हमारा लिटरेसी रेट ऊपर जा रहा है, लोग गर्ल्स एजुकेशन पर भी काफ़ी एम्फोसिस करने लगे हैं। मेरे हिसाब से गर्ल्स के एंकरेजमेंट के लिए मेरिट बेसिस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की जगह स्कॉलरशिप्स और मेडिकल पर्क्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो उससे ज़्यादा एंकरेजमेंट मिलेगा। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। फॉर मी इट इज़ द मोस्ट जेन्युइन ऑफ ऑल रिजर्वेशंस। मेरे हिसाब से इन न्यू इंडिया सिर्फ और सिर्फ इनकम के कारण ही किसी की एजुकेशन में हिंड्रेंस पैदा हो सकता है, और अगर रिजर्वेशन सोली इनकम के बेसिस पर ही दी जाए, एट द सेम टाइम सिस्टम को इतना सॉलिड कर दिया जाए कि कोई लूप होल का फ़ायदा ना उठा पाए, तो यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। इसमें सभी कैटेगरीज़ को, सभी जेंडर्स को जो कि ज़्यादा अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्हें भी एक चांस मिलेगा। सभी का लिटरेसी रेट बढ़ेगा और कोई कैटेगरी या जेंडर प्रिविलेज नहीं रहेगा, जिसका इन द एंड भारत को ही फ़ायदा होगा। नंबर 4, रिजर्वेशन गिवन टू फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड डिफेंस पीपल शुड स्टे बट विद लेस एक्सटेंट एज ऑफ नाउ। अभी का रिजर्वेशन सिस्टम और कुछ नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठी कर रहा है। इस भीड़ का काम सिर्फ और सिर्फ नंबर शो करने का है, बट एक्चुअल में क्वालिटी काफ़ी कम है ड्यू टू लेस मेरिट। इससे हमें डिग्री वाला डॉक्टर या इंजीनियर तो मिल जाएगा, बट वो स्किल सेट मिसिंग होगा। आप ही बताइए, क्या आप एक लेस क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज करवाना पसंद करेंगे? I personally believe if government had taken decisions in the right direction in the past, situation could have been completely different today. इस मामले में मेरी प्रेजेंट गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और रही बात हमारी कि हम क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन यूज़ ट्विटर फॉर कैंपेनिंग, वी कैन स्टार्ट कन्वर्सेशन विद अदर्स ऑन दिस टॉपिक एंड डिमांड वेयर एवर इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट। एंड एट लास्ट यू कैन शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक पर नॉलेज मिले। यूट्यूब एज अ कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर बाकी यूट्यूबर्स भी सामने आए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खड़ा हो सकता है। हमें एज भारत डिमांड करना होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि रिजर्वेशन रहना चाहिए, बट इट शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स एंड स्कॉलरशिप्स। बट व्हेन इट कम्स टू मेरिट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हमें उन बच्चों को इतने एजुकेशनल बेनिफिट्स देने चाहिए कि वो भी उस लेवल पर मेहनत करके कॉम्पीट करके पहुँचे, ना कि कास्ट रिजर्वेशन के दम पर। एग्जाम्पल के लिए मैं सुपर 30 मूवी को लाना चाहूँगा, जिसमें आनंद सर ने अनप्रिविलेज्ड बच्चों को इतना काबिल बनाया कि वो IIT क्लियर कर गए। एट लास्ट I think limitless reservation system is a cage which is preventing India from flying. नया भारत रिजर्वेशन के ज़ख्मों से अपनी फुल स्ट्रेंथ पर दुनिया से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। कोई भी सक्सेसफुल देश अपनी पुरानी गलतियों से कभी ना कभी सीखा है और बेटर हुआ है। नाउ इज़ द टाइम फॉर इंडिया। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन जिसके पास होता है उसके लिए अच्छा, और जिसके पास नहीं होता है उसके लिए ख़राब होता है। पर अभी रिजर्वेशन के सभी प्रिविलेजेस भुलाकर सभी को साथ आकर इसे चेंज करने की डिमांड करनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ भारत के लिए। आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो और एक मूवमेंट शुरू होने में मदद हो। धन्यवाद। जय हिंद।